कभी कभी लगता है कि हम सब पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सब हमसे आगे निकल रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। रोज पढ़ाई करते हैं लेकिन ये स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज हो, प्रेशर फील हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने नीट 2026 की प्रिपरेशन अपनी अभी स्टार्ट करी है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगस्त तक आपके कौन से चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए ताकि आप सेफ जोन में आ जाओ। अगस्त के बाद जो प्रेशर है मॉक टेस्ट का, रिवीजन का, काफ़ी बढ़ने लगता है, तो आपका जो ये टाइम है उसको यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना सिलेबस तो आगे चलता जाएगा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस पीछे छूट जाएगा। तो ये गलती मत करना, अपना ये जो टाइम है आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर आप अगस्त तक ये प्लान अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना तो ट्रस्ट में आप बहुत सारे नीट एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं 2 मंथ्स में अगस्त तक। तो वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर्स की जो जो आपको इन 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो अच्छे से इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है 2 महीने में। वीक में आपको 2 चैप्टर बायो के और एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का करना है। अब अगर आप सोच रहे हो कि 4 चैप्टर एक हफ्ते में करना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। पहली चीज़ तो कि आप अपना पूरा 100% देना, पूरा ट्राई करना, कोशिश करना कि आप उस टारगेट को कंप्लीट कर पाओ। सेकेंडली, इन केस अगर आपका किसी भी रीज़न से वो नहीं हो पाता है तो आपको बीच में ऐसा छोड़ना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना कि अगर आपके बैकलॉग हो गए तो आप छोड़ दो, आगे ना करो, ये सब मत करना। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे एंड इन केस किसी रीज़न की वजह से आपका कोई बैकलॉग हो जाता है तो आपका 100% सिलेबस ना सही 70% 80% कुछ तो कंप्लीट होगा। बट इन केस अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप कोई और प्लानर बनाओगे, वो करोगे और उसमें भी बैकलॉग होगा, फिर आप वो छोड़ दोगे। फिर आप यही करते रहोगे और एंड में आपका कुछ भी नहीं होगा। तो ये मत करना। एक प्लानर उठाओ, उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड तक ट्राई करना कि कंप्लीट कर पाओ। और फिर देखो अगर पूरा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ जो रह गया उनको फिर बाद में कर लो। बीच में छोड़ दोगे और फिर चेंज कर लोगे स्ट्रैटेजी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप वीक में 4 चैप्टर का ट्राई करोगे तब तो जाके आपके 3 कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर आप कोशिश ही सिर्फ 3 की करोगे तो फिर 2 ही होंगे। तो हमेशा अपनी कोशिश ज़्यादा की ही रखनी चाहिए ताकि एटलीस्ट उतना तो हो जाए जितना आपको करना ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। एंड नाउ जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट हर वो चीज़ मिलेगी जो रिक्वायर्ड होती है आपकी नीट प्रिपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, नोट्स, बुक्स की पीडीएफ जहाँ सब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर्मूला शीट्स वगैरह ये सब मिलेगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर भी दिया। तो अब वहाँ पे जाओ, उसे ज्वाइन करो, इतने सारे वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। एंड इन केस अगर आपको किसी और चीज़ की नीड हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी एंड आई नो कितना डिफ़िकल्ट होता है सारे रिसोर्सेज को ढूंढना। बट डोंट वरी, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सो बस उसे ज्वाइन करो एंड वहाँ पे जितना मटेरियल अपलोड हो रहा है उसे यूज़ करते रहो। एंड अब बात करते हैं कि जो चैप्टर्स आपको उस वीक में कंप्लीट करना है उसे कैसे कंप्लीट करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले आपको वन शॉट से अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब से ही वन शॉट्स देखोगे। एंड अगर आपके पास कोई कोचिंग है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आपने लेक्चर लेके कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको करनी है एनसीईआरटी को रीड। बायो केमिस्ट्री दोनों के लिए आपको अच्छे से रीड करनी है। सिर्फ फिजिक्स के लिए आप स्किप कर सकते हो बट नॉट फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। देन आपको करनी है बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो आपके पास मॉड्यूल्स या डीपीपीज होगी, आप वहाँ से कर सकते हो। नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश करो अराउंड 150 क्वेश्चन आप करो पर चैप्टर, ताकि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज। बायो केमिस्ट्री के लिए लास्ट 7 to 8 ईयर्स के कर लेना मिनिमम, एंड फिजिक्स के लिए लास्ट 10 to 15 ईयर्स के कर लेना। तो इतना करने के बाद आपको करनी है रिवीजन, जो आपको करनी है संडे को। मंडे टू सैटरडे आपको ये सारा कंप्लीट करना है। देन संडे आपको रिवीजन करनी है, जो आप शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप जो अपलोडेड है उनके थ्रू कर सकते हो। एंड उनसे फटाफट से आपको रिवाइज करना है। एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो आपने जो क्वेश्चंस पहले मार्क कर रखे होंगे, जो आपसे नहीं हुए होंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन में सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर बेसिक स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपको कैसे करना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। एंड अगर पर्टिकुलर फिजिक्स के बारे में आपको चाहिए स्ट्रैटेजी तो उसकी भी अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो।
सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हो। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वो एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, तो उसे ज्वाइन करना प्लीज़ मत भूलना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताना, एंड ये वीडियो कैसी लगी हो ये ज़रूर बता के जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।